Welcome to GeoHelper. Important theories and concept of geomorphology पार्ट वन। एक आज का जो टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक है। जियोमॉर्फोलॉजी के ये पार्ट वन है। क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और ये पार्ट वन है, इसके बाद पार्ट टू पार्ट थ्री आते रहेगा इस चैनल में, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए फिर न्यू अपडेट के लिए। क्वेश्चन नंबर वन, द स्लोप रिप्लेसमेंट वाज propounded by। जो स्लोप रिप्लेसमेंट जो थ्योरी है वो किसने दिया था? ऑप्शन वन ए स्ट्रोलर, ऑप्शन ए पेंक। ए पेंक तो नहीं होगा, ये डब्ल्यू पेंक होगा, वाल्टर पेंक। डब्ल्यू एम डेविस, एच वुड। स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी जो है वो किसने दिया था? पेंक ने दिया था इन 1924 में। 1924 ने स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी किसने दिया था? पेंक। ये रटने मतलब समझने का कोई बात नहीं, ये रट लीजिए। जो स्लोप रिप्लेसमेंट कौन दिया था? पेंग दिया था। क्वेश्चन नंबर टू, एक क्वेश्चन नंबर टू में लिस्ट वन है, लिस्ट वन में क्या थ्योरीज है, एंड लिस्ट टू है जो प्रोपाउंड्स है, प्रोपोनेंट्स है, प्रोपोनेंट्स लिस्ट टू में। तो लिस्ट वन में देखो, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, बी थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन, सी थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, डी डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म। सबसे जो आसान है पहले उसको मिलाना होगा। देखो डी क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म। ये किसने दिया था? जेम्स हाटन। जेम्स हाटन ने डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म दिया था, मतलब डी वन। देखो डी एक बार में आंसर हो गया, एक बार में आंसर हो गया। डी वन किधर भी नहीं है, हाँ? तो उसके बाद फिर और एक आसान है, थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हेरियस। इससे भी मिला सकते थे। सी क्या हो गया? फोर, सी फोर एक बार में हो गया। और थ्योरी ऑफ ज्यूस इंग्लैंड, ये भी आसान था, जेम्स हॉलैंड आना। और जो था थ्योरी कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जो था, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जो था, ये थ्योरी कौन दिया था? जेफरीज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 ईयर बाद बाद रिपीटेड आता है, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन बार बार आता है। इसका जो राइट आंसर होगा 4। और एक बार देखा दो, थ्योरी ऑफ ज्यूसिंक्लाइन कौन दिया था? जेम्स हॉलैंड आना। थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग कौन दिया था? हैरी हेस। डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म कौन दिया था? जेम्स हटन। जो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जो है वो जेफरीज दिया था। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी कौन दिया था? जेफरीज। क्वेश्चन नंबर 3, हु गेव द आइडिया देयर वाज आइस एज during which most of northern Europe was covered by ice sheet? आइस sheet मतलब आइस एज के बारे में कौन बोला था? नॉर्दर्न यूरोप जो कवर है आइस शीट से। एक कॉन्सेप्ट पहले कौन देता? आइस जब आएगा तो आग आग बूंद करके ऑप्शन लगाना पड़ेगा। पहले देख लो ऑप्शन क्या है? डब्ल्यू एम डेविस। ऑप्शन नंबर टू क्या है? एल अगासिस। ऑप्शन नंबर थ्री क्या है? डब्ल्यू पेंक। ऑप्शन नंबर फोर क्या है? ए सी रम्स। इसका जो राइट आंसर होगा लुइस अगासिस होगा। कितने साल में, कौन से ईयर में कॉन्सेप्ट दिया था? 1840 में। लुइस अगासिस ने एक आइस एज का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कौन से ईयर में दिया था? 1840 में। कौन दिया था? लुइस अगासिस ने। नॉर्दर्न यूरोप जो है वो आइस शीट से कवर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पेन प्लेन वाज propounded by। पेन प्लेन मतलब ये तो मतलब समझने का कोई बात नहीं है, सिर्फ रटने का बात है। पेन प्लेन जो होता है वो प्लेन एरिया होता है, इसीलिए है प्लेन। तो ये कौन दिया था? स्विनर्टन, सेकेंड जॉनसन, थर्ड डेविस, फोर्थ क्रिक में। इसका जो राइट आंसर होगा क्रिक में इन 1933 में। पेन प्लेन स्पेलिंग याद रखो, पेन प्लेन कौन दिया था? क्रिक में इन 1933। क्वेश्चन नंबर 5, two cycle theory regarding the origin of limestone cave was propounded by। जो
एक थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन केव, इसी का ही दूसरा नाम क्या है, टू साइकिल थ्योरी। ये थ्योरी कौन दिया था पहले, और एक किताब है ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन केव, एक किताब है। इसके बारे इस किताब में लाइमस्टोन एरिया का बारे में लिखा है। इस किताब में जो इस किताब को जो थ्योरी है उसको थ्योरी को टू साइकिल थ्योरी बोला जाता है। मतलब टू साइकिल मतलब दो बार राउंड घूमना, मतलब दो बार चक्र कर घूमना। जो आंसर होगा क्या, ऑप्शन वन है स्विनर्टन, ऑप्शन नंबर टू गार्डनर, ऑप्शन नंबर थ्री डब्ल्यू एम डेविस, ऑप्शन नंबर फोर मेलर। इसका जो राइट आंसर होगा टू साइकिल थ्योरी। एक कीवर्ड जब भी देखोगे टू साइकिल थ्योरी, आप ढूंढ कर डब्ल्यू एम डेविस लगाना पड़ेगा। कौन से ईयर में एक किताब लिखा था ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन के, इस थ्योरी के बारे में कौन से ईयर में बोला था, 1930 में। याद रखना 1930 में टू साइकिल थ्योरी दिया था किसने, डब्ल्यू एम डेविस ने, 1930। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लेवल इरोशन वाज प्रोपोज्ड बाय। जो बेस लेवल इरोशन है एक कीवर्ड है, मतलब जो जो कीवर्ड है ना उसको याद रखना पड़ेगा, रट लेना पड़ेगा। हाँ, ये क्या है, डेविस है, न मेलट है, न जॉनसन है, न पावेल है। इसका जो राइट आंसर होगा पावेल। ये यार भी कभी कभी आता है 1875। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेस लेवल इक्वेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका साल भी याद रखना पड़ेगा 1875। कौन दिया था, पावेल। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following groups of scholars stretch the role of literal erosion by stream in the formation of pediment। पेडिमेंट जो फॉर्मेशन होता है कैसे फॉर्मेशन होता है, लिटरल इरोशन ऑफ स्ट्रीम। याद रखना फॉर्मे फॉर्मेशन ऑफ पेडिमेंट, जो पेडिमेंट जो फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू होता है, लिटरल इरोशन बाय स्ट्रीम्स। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मैकजी, पेज, ब्लैकवेल्डर। ऑप्शन नंबर मैकजी, ब्लैकवेल्डर, जॉनसन। ऑप्शन नंबर थ्री पेज, ब्लैकवेल्डर, जॉनसन। ऑप्शन नंबर डी पेज, जॉनसन, लॉशन। एक क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है, आ भी सकता है। जिसका जो राइट आंसर होगा पेज। पेज जो दिया था 1912 में दिया था। पेडिमेंट फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है लिटरल इरोशन बाय स्ट्रीम, कौन से ईयर में दिया था, 1912। ब्लैक वाइल्डर ए कॉन्सेप्ट दिया था कौन से ईयर में, 1931। जॉनसन दिया था कौन से ईयर, 1932। ऐसे भी आ सकता है इस तरफ पेज, ब्लैक वेल्डर एंड जॉनसन, लिस्ट वन, लिस्ट टू है, हो गया साल 1912, 1931, 1932। मिलाना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और याद रखना लिटरल इरोशन बाय स्ट्रीम इन फॉर्मेशन ऑफ पेडिमेंट कौन कौन है, पेज, ब्लैक वेल्डर, जॉनसन, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टेटमेंट द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। ये तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट वाज मेड बाय। ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये जो स्टेटमेंट दिया था, किसने बोला था, द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। वाल्टर पेंक ने, डब्ल्यू एम डेविस, हंटिंगटन, जेम्स हटन। इसका जो राइट आंसर होगा जेम्स हटन। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट सिमिलर हैं। एक कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जेम्स हटन। याद रखना द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट कौन दिया था, जेम्स हटन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, द हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी वाज गिवन बाय। जो हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी है किसने दिया था, सी डार्विन, ए गुयड, आर ई हॉर्टन, सी ए हॉर्टन। इसका जो राइट आंसर होगा आर ई हॉर्टन। किसने दिया था हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी, हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी किसने दिया था, आर ई हॉर्टन। क्या, द हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट ई हॉर्टन इन 1945। साल याद रखना चाहिए,
1945 में हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी दिया था किसने? हॉर्टन। हार्टन ना, हॉर्टन ने दिया था। हॉर, HOR, हॉर, टियन, हार्टन नहीं करना, ठीक है, हॉर्टन। क्वेश्चन नंबर 10, one of the proponents of टर्बिडिटी करंट थ्योरी, कौन सा थ्योरी है? टर्बिडिटी करंट थ्योरी। ऑफ द ओरिजिन ऑफ सबमरीन क्रियन, सबमरीन क्रियन जो ओरिजिन होता है उस वो किसके थ्रू होता है? टर्बिडिटी करंट, इसलिए इस थ्योरी को क्या नाम दिया है? टर्बिडिटी करंट। तो ये टर्बिडिटी करंट थ्योरी किसने दिया था? ऑप्शन ए डेली, ऑप्शन बी डाना, ऑप्शन सी सालिस, ऑप्शन डी ग्रीगोरी। जो इसका जो राइट आंसर होगा डेली। याद रखना, टर्बिडिटी करंट थ्योरी किसने दिया था? सबमरीन कैनियन जो फॉर्मेशन होता है डेली इन 1936। समझने का कोई बात नहीं है, रटने का बात है। टर्बिडिटी करंट किसने दिया था? डेली दिया था। कौन से ईयर में? 1936 में। द डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, थोड़ी देर पहले बोला प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। जो स्टेटमेंट है किसका सिमिलर है? यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का। वाज पोस्टुलेटेड बाय, तो इसका आंसर तो वही होगा जेम्स हटन। जेम्स हटन कौन से ईयर में दिया था? 1785। 1785 जेम्स हटन ने दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म 1785। Who postulated the concept of plate tectonics? प्लेट टेक्टोनिक जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था? ली पिचो, W.J. मॉर्गन, हैरी हेस, टूजो विल्सन। जिसका जो राइट आंसर होगा W.J. मॉर्गन। कॉन्सेप्ट याद रखना, कभी कभी गलत हो जाता है। पोस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट किसने पोस्टुलेट किया था? याद रखना W.J. मॉर्गन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। W.J. Morgan elaborated various aspects related to the plate tectonics in 1968। 1968 में जो W.J. मॉर्गन है एक प्लेट टेक्टोनिक जो कॉन्सेप्ट है, एस्पेक्ट जो है, वेरियस एस्पेक्ट को इलाबोरेट किया था। कौन से ईयर में? 1968 में। द टर्म प्लेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय टूजो विल्सन। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who first introduced who first use the term plate? तो जो प्लेट टर्म जो यूज किया था टूजो विल्सन, किसने किया था प्लेट टर्म यूज? टूजो विल्सन इन 1965। 1965 प्लेट टर्म यूज किया था। और प्लेट टेक्टोनिक जो कॉन्सेप्ट कौन इलाबोरेट किया था? W.J. मॉर्गन। इसीलिए कॉन्सेप्ट का पोस्टुलेटर जो है, इसलिए वो W.J. मॉर्गन है। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्सेप्ट ऑफ पेडी प्लेन। जो पहले क्वेश्चन था वो था पेन प्लेन, ये है पेडी प्लेन। याद रखना, पेडी प्लेन इज एसोसिएटेड विथ, किसने दिया था? W.M. डेविस, L.C. किंग, W. पेंक, C.A. कॉटर। पेडी प्लेन याद रखना, पेडी प्लेन। पेडी प्लेन जो कॉन्सेप्ट था L.C. किंग इन 1942। कौन सा ईयर में दिया था? 1942। याद रखना, पेन प्लेन दिया था क्रिक में 1933 में, और पेडी प्लेन किसने दिया है? L.C. किंग 1942 में। क्वेश्चन नंबर 14, हु स्टेटेड दैट द स्लोप प्रोफाइल्स आर कॉन्वेक्स, प्लेन और कॉन्केव अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस ऑफ द अपलिफ्टिंग एक्शन। जो कॉन्सेप्ट है कॉन्वेक्स, प्लेन, कॉन्केव, जो ऐसा जो कॉन्सेप्ट है कॉन्वेक्स, प्लेन, कॉन्केव, ये कॉन्सेप्ट कौन दिया था? किसने दिया था?
डेविस ने, पेंक ने, जॉनसन ने, वुड ने? जो इसका जो राइट आंसर होगा पेंक। पेंक का थ्योरी का जो पहला स्टेप होगा वो कॉन्वेक्स स्लोप, देन प्लेन, देन कॉनकेव स्लोप। याद रखना इसका आंसर कौन होगा? पेंक। क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन वाज प्रोपाउंडेड बाय। जियोसिंक्लाइन जो कॉन्सेप्ट है प्रोपाउंडेड, किसने प्रोपाउंड किया था? होम्स, जेम्स हटन, हॉल एंड डाना, डब्ल्यू जे पॉल। थोड़ी देर पहले किया था वो टेबल में मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 में। इसका जो राइट आंसर होगा जेम्स हॉल एंड डाना। हाँ, कौन से में? 1859 में। जो जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट है जेम्स हॉल एंड डाना ने दिया था। याद रखना, कॉन्सेप्ट, ओनली कॉन्सेप्ट दिया था जियोसिंक्लाइन। कौन? हॉल एंड डाना इन 1859। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।